भाइयों, आपको बताना चाहेंगे कि कल 1 जनवरी से हम लोग रिजर्वेशन और एट्रोसिटी एक्ट के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान भी चलाने जा रहे हैं। हमारे इसी धरना प्रदर्शन का ये जो स्थल है, यहाँ पर आप लोग आइए, आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आपके पास जितना समय है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 1 घंटा, जितना भी समय ले सकते हैं, आइए। ये आपके भविष्य का आंदोलन है और भविष्य के आंदोलन को जीतना है, इसको आगे बढ़ाना है तो घर से निकलना पड़ेगा। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तभी ये व्यवस्था खत्म होगी। जो हमारे भाई दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, अपनी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ नहीं दे सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर मैं आरपीआई का समर्थन करता हूँ, यही आपका हस्ताक्षर होगा। हम ये मान लेंगे कि आप हमारा समर्थन कर रहे हैं। जो भी भाई हमें आर्थिक सहयोग देना चाहें, स्वेच्छा से वो आर्थिक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि ये आंदोलन एक दिन का नहीं है। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। 73 दिनों से चल रहे आंदोलन में अभी भी इस कड़ाके की ठंड में क्रांतिकारी डटे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है और न आने की कोई उम्मीद दिख रही है। अगर उम्मीद कोई दिख रही है तो केवल और केवल हमारे समाज के जागने की उम्मीद हम लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। एक न एक दिन हमारा समाज जागेगा। वर्षों से सोई हुई कौम एक रोज जागेगी, अपने एक एक वोट का हिसाब मांगेगी। यही हम लोग कामना करते हुए यहाँ बैठे हैं कि सरकार सुने ना सुने, आप सुनेंगे। और आप जिस दिन जग गए, किसी की मजाल नहीं जो आपके अधिकारों का शमन कर सके, दमन कर सके। भाइयों, निकलिए। यह आंदोलन 73 दिन हो गया। अपने आप से पूछिए कि आपने क्या योगदान दिया। यहाँ कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ना किसी का व्यक्तिगत कोई हित सिद्ध होना है। यहाँ ये लड़ाई आपके लिए। देश में आरक्षण और SC/ST एक्ट आज वोट बैंक की राजनीति का सबसे प्रबल हथियार बना हुआ है। अभी आरक्षण और SC/ST एक्ट को हटा दीजिए, पता नहीं कितने लफंगे राजनीति से बेदखल हो जाएंगे। कितने लोग इसी का राग अलाप करके, इसी का रोना रो करके वो लोग सत्ता में भागीदार हो गए। कभी उन्होंने अपने समाज के हित की बात नहीं की, अपने हित को साधा। और उनका समाज ये समझता है कि अगर आरक्षण की बात होगी, हमें आरक्षण मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। आरक्षण किसी को नहीं आगे बढ़ा सकता है। आरक्षण से सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ मानसिक विकलांगता के शिकार होना। रिजर्वेशन से किसी का भला नहीं होना। रिजर्वेशन के बजाय आप अपने नेताओं से मांग कीजिए कि हमें उत्तम शिक्षा मुहैया कराइए, उत्तम चिकित्सा मुहैया कराइए। आगे बढ़ने के लिए, स्वरोजगार के लिए हमें जो है कोलेटरल फ्री लोन मुहैया कराइए। ये सब आपने नहीं मांगा। आपने रिजर्वेशन मांगा। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 50% मिल रहा है। ये केवल आपको भ्रमित करके किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहने का उनका जो है षड्यंत्र है। इसको त्यागिए। हम लोगों ने अपना सामाजिक दायरा खत्म कर लिया। जातियों में और एक जातीय वैमनस्य का बीजारोपण समाज में हो गया। जातीय शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया कि फला जाति का है तो यह हमारा विरोधी है। इस तरह से अच्छा, ये सुबह से शाम तक आप देखिए, आप किसी भी जात की, क्या आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, आपकी व्यवस्था को, जो आपकी निजी व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने में केवल आपके जात के लोग सहयोगी हैं? बाहर आप निकलते हैं, कहीं भोजन करते हैं तो जात पूछकर भोजन नहीं करते। कहीं कोई सामान खरीदते हैं, जात पूछकर सामान नहीं खरीदते। आप विवाह को ही ले लीजिए। हमारे हिंदू रीति रिवाज से जब विवाह होता है तो उसमें कोई ऐसी जाति बताइए जो सम्मिलित नहीं होती है। हर जात के लोग सम्मिलित होकर तब जाकर वो विवाह संपन्न होता है। समाज का हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये थी हमारी संस्कृति।
अगर विभाजन पहले हुआ भी था, वर्ण व्यवस्था बनी भी थी, जाति व्यवस्था बनी भी थी, तो मेरिट के आधार पर बनी थी, किसी का शोषण करने के लिए नहीं बनी। इसको समझिए, जानिए। आप लोग 21वीं सदी के शिक्षित लोग हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो किसी की बातों पर भ्रमित होने के बजाय, कहीं सुनी बातों पर कोई धारणा बनाने के बजाय स्वयं जांच पड़ताल करके देखिए कि कोई व्यवस्था थी तो क्यों थी, वो समय क्या था, उस समय की मांग क्या थी, उसको देखते हुए कोई व्यवस्था बनाई गई। तो भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है, इस आंदोलन की सफलता केवल और केवल आपके कंधों पर है। हम चंद लोग इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने तो बस चिंगारी जलाई है, अलग जगाई है, और ये विश्वास है कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आपका समर्थन मिलेगा और देश से ये व्यवस्था बदलेगी। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि भारी संख्या में लोग सड़कों पर आए, आंदोलन किया उन लोगों ने, और 4 घंटे के भीतर वहाँ सवर्ण आयोग बनाना पड़ा। कुछ ऐसा ही आपको भी करना होगा। आपकी एकजुटता से ही इस व्यवस्था की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मौन मत रहिए, मूक दर्शक मत बनिए। समाज में जो भी गलत व्यवस्था हो उसका प्रतिकार कीजिए, अपनी प्रतिकार की शक्ति को सशक्त बनाइए। शिक्षित हैं तो समाज के प्रति अपने दायित्व को समझिए। धन्यवाद।